हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अगेन एक फैंटास्टिक वीडियो में। अगर आप मार्केट में ट्रेड करते हो तो आपकी जो एंट्री है वो परफेक्ट जगह पे होनी चाहिए। अगर आपने कहीं इधर उधर एंट्री कर ली तो आपको लॉस हो सकता है। और ये एंट्री कहाँ पे करनी है और ये परफेक्ट क्यों करनी है, ये बहुत ज़रूरी है। ये इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। और अगर मान लो कि आपको एंट्री कहाँ पे करनी है और उसके एंट्री करने से पहले आपको क्या चीज़ें देखनी है, तो वो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। ये वीडियो में पूरा टेक्निकल एनालिसिस में आपको बताऊँगा। और नो थियरी, सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस और प्रैक्टिकल, ठीक है? तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो मैंने ड्राइंग किया हुआ है वो पहले मैं आपको निकाल देता हूँ और उसके बाद आपको समझाता हूँ। देखो, मार्केट एक छोटा-सा मतलब मार्केट जो है अभी कन्फ्यूजिंग लग रहा है, ठीक है? तो उसको हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा कि मार्केट में हम लोग पैटर्न्स बनाना पड़ेगा। उसको अगर मान लो कि ये मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है, तो मार्केट ने आज डाउन साइड में मूवमेंट किया है, पर उसको कैसे पकड़ना है? अगर आप ऐसे देखोगे चार्ट को बिना ड्रॉ किए हुए, तो आपको ये एक एक तरह से ये कंफ्यूजिंग मार्केट लगेगा कि ना तो ऊपर जा रहा है, ना नीचे जा रहा है। मतलब किसी ने जहाँ पे बाय किया है और किसी ने सेल किया है, तो किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि मार्केट जा कहाँ पे रहा है, ठीक है? तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं पहले तो कि मार्केट में हो क्या रहा है। तो अगर मैं प्रीवियस डे का जो सपोर्ट एक बनाऊं, तो इसको मैं एज अ सपोर्ट बना सकता हूं, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने होल्ड लिया है थोड़ा सा, तो इसको हम लोग एज अ सपोर्ट बना सकते हैं। क्योंकि रेजिस्टेंस भी ये दो बार ले चुका है, अगेन एंड अगेन सपोर्ट ले रहा है, ब्रेकडाउन किया है, अप साइड में मूवमेंट किया है, अगेन सपोर्ट लिया, अगेन सपोर्ट लिया। तो इसको हम लोग बोलेंगे एज अ सपोर्ट, ठीक है? और सपोर्ट का ब्रेकडाउन के साथ मार्केट कंप्लीटली फॉल हुआ है, तो ये बहुत अच्छा फॉल है। अगर आप यहाँ से ब्रेकडाउन के साथ ट्रेड लेते हो तो आपको इसमें अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। और ये बहुत अच्छा स्कैल्पिंग भी है और ट्रेड भी बहुत अच्छा है। स्कैल्पिंग तो नहीं, पर ट्रेड अच्छा है। अगर आप ट्रेंड ट्रेडिंग फॉलो करते हो तो मार्केट ने ब्रेकडाउन किया है, उसके बाद पुल बैक के साथ मार्केट फॉल हुआ है, तो ये प्रॉपर ट्रेड है। इससे इससे अच्छा ट्रेड आपको कहीं नहीं मिल सकता, ठीक है? बहुत अच्छा ट्रेड मिला है और प्रीमियम में भी बहुत अच्छा मूवमेंट था, ठीक है? उसके बाद मार्केट ने एक सपोर्ट ले लिया है, ये सपोर्ट हम लोग एक ड्रॉ कर लेते हैं। तो अगर मान लो कि ये एंट्री, तो मैंने आपको बताया कि ये एंट्री तो सही है, ठीक है? अगर मान लो कि आपने ये एंट्री लिया है तो आपको प्रॉफिट हो गया है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अगेन एंड अगेन लोग एंट्री करते हैं मार्केट में, तो फिर तो ये जो एंट्री करते हैं उसके पीछे का रीज़न क्या है और उसको क्यों करते हैं, क्यों एंट्री करनी चाहिए? देखो, यहाँ से पहले तो मुझे एक रिवर्सल दिख रहा है कि मार्केट ने सपोर्ट लिया और तुरंत रिवर्सल लेना चालू कर दिया। पर अगर प्रीवियस डे का जो सपोर्ट है वो मुझे मिलना चाहिए यहाँ से। प्रीवियस डे का जो सपोर्ट था उसी का सपोर्ट लेके मार्केट ने अप साइड में मूवमेंट किया है, तो ये बाउंस हुआ है पूरा। तो यहाँ पे हम लोग एक रिवर्सल का ट्रेड ले सकते हैं, पर रिवर्सल नहीं किया है मार्केट ने, पूरा यहीं पे बैठ गया है। इन शॉर्ट पूरा साइडवेज हो गया है मार्केट, इसी रेंज में चल रहा है। तो यहाँ पे मुझे एक लेवल बनाना चाहिए कि जब तक ये मार्केट ये लेवल को ब्रेक नहीं करता। अगर कभी कभी होता क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, मार्केट क्या करता है, फॉल होता है, उसके बाद रिवर्सल लेता है, ठीक है? और रिवर्सल लेने के बाद जब डाउन साइड में आ गया, तो फिर आप समझ लो कि ये मार्केट कहीं नहीं जाएगा, ठीक है? ये रेंज में फंस जाएगा मार्केट, ठीक है? तो ये आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट जब भी इस तरह की रेंज में होता है तो रेंज बाउंड हो जाता है। तो सेम मार्केट ने उसी फॉलो किया, जो परंपरा है वही फॉलो किया मार्केट ने, कि इसी रेंज में उसको फंस जाना है। तो ये रेंज में मतलब ये इसका रेजिस्टेंस लेके मार्केट फंस गया। अभी होता क्या है कि अगर मान लो कि ये रेंज में है मार्केट, तो यहाँ पे मुझे कोई ट्रेड नहीं मिलता। जब तक ये बॉक्स को ब्रेकआउट नहीं करता तब तक मैं कोई ट्रेड नहीं ले सकता। हाँ, एक डबल टॉप का ट्रेड है, डबल टॉप किया है मार्केट ने यहाँ पे। एक टॉप किया, उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन किया, उसके बाद एक टॉप अगेन किया, और ये रिवर्सल का हम लोग ट्रेड ले सकते हैं यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के। देखो, ये एक ट्रेड है, लेना है आपको, और ये यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस लगाना है, और छोटा सा स्कैल्पिंग ट्रेड है ये। और एक स्कैल्प करके एक ही कैंडल में निकल जाना है, या फिर एक दूसरी कैंडल में आप ट्रेल कर सकते हो। अदरवाइज आपको ट्रेड नहीं करना है, ठीक है? मतलब स्कैल्पिंग में भी आपको ट्रेल करना पड़ेगा ऐसे, अदरवाइज आपका ये स्टॉप लॉस खा जाएगा, ठीक है? तो अगर आप डे डे लो तक का आप टारगेट लगा सकते हो, पर ट्रेल के साथ, ट्रेलिंग एसएल के साथ आप डे लो का
टारगेट इसमें लगा सकते हो और बहुत अच्छे से इसमें टारगेट मिलता है, पर यहाँ पे नहीं मिला है, मार्केट साइडवेज हो गया है, ठीक है। अगर मान लो कि एक छोटा सा पुल बैक के साथ भी मार्केट फॉल होता है तो भी आप एसएल को ट्रेल करके अपना जो ट्रेड है उसको होल्ड करके रख सकते हो, ठीक है। चलिए, पर यहाँ पे बहुत छोटी सी क्वांटिटी के साथ आपको ट्रेड करना है और बहुत कम हाँ ठीक है, बहुत कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना है क्योंकि मार्केट साइडवेज है, ठीक है। मतलब मार्केट एक रेंज में चल रहा है, यहाँ पे ऐसा कोई ट्रेंड ट्रेडिंग नहीं है। इन शॉर्ट मार्केट क्या करेगा, फ्लैग बनाएगा और उसके बाद ब्रेकडाउन के बाद भी मार्केट मूव कर सकता है या फिर थोड़ी सी लिक्विडिटी लेगा। यहाँ पे मार्केट क्या करेगा, तो थोड़ी सी लिक्विडिटी लेगा। देखो यहाँ पे जब भी मार्केट फॉल होता है तो क्लियरली फॉल नहीं होता है। ये जो फॉल हुआ है पूरा एक ही साथ में फॉल हो गया, मतलब सेलिंग इज ऑलवेज फास्ट। सेलिंग आ गई, उसके बाद थोड़ा सा रिटेस्ट करेगा, थोड़ी सी लिक्विडिटी लगा यहाँ पे अपसाइड की और उसके बाद मार्केट फॉल होगा। और यहाँ पे जो अपसाइड का ट्रेड लेते हैं उसका भी लॉजिक सही है, ठीक है, क्योंकि मार्केट रिवर्सल करता है कभी कभी। देखो मतलब मार्केट ने सपोर्ट दिया, इतना बड़ा फॉल हुआ है तो वी शेप रिकवरी आती है, ठीक है। तो अगर आपको एक बार प्रॉफिट मिल गया इस तरह से, जब भी रिवर्सल आता है वी शेप रिवर्सल का एक बार प्रॉफिट मिल गया तो ये ट्रेड सेम ट्रेड आप बार बार करोगे, ठीक है। ये सिंपल लॉजिक है। अगर आपको यहाँ पे डाउन साइड का ट्रेड मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपने अच्छा खासा प्रॉफिट आज बुक कर लिया, ठीक है, अपना डे अच्छे से प्रॉफिट में क्लोज कर रहे हो आप, तो नेक्स्ट टाइम जैसे जैसे ही ऐसा मूव आएगा तो आप ट्रेड लोगे, ठीक है। इट्स एन ह्यूमन साइकोलॉजी। ह्यूमन साइकोलॉजी यही बताती है कि अगर आपको एक ट्रेड में प्रॉफिट हो गया तो वो आप बार बार करोगे। और अगर मान लो कि आप मिस्टेक किया है, आपने कहीं पे आपने गलती कर ली कि आपको बड़ा लॉस हो गया तो वो आप वापिस नहीं करोगे, ठीक है। अगर आप कर रहे हो तो फिर आपकी गलती है ये, पर आपको नहीं करना चाहिए। सिंपल बात तो यही है, ठीक है। मार्केट ने डबल टॉप किया और डबल टॉप के साथ मार्केट फॉल हो रहा है, उसके बाद प्रॉपर ब्रेकआउट किया है। देखो ये ब्रेकआउट के साथ फॉलो थ्रू के साथ निकल जाना चाहिए इसको फ्लो में, ठीक है, क्योंकि ये मार्केट में बहुत बड़ा बाइंग आया है और मोमेंटम के साथ मार्केट मूव करता है, ठीक है। और ऑप्शन बायर को उसी का प्रॉफिट मिलता है जब भी मोमेंटम में मार्केट ये करता है, ठीक है। पर यहाँ पे क्लियर कट मार्केट ने ब्रेकआउट फेल किया है और फेल करने के बाद पूरा स्टॉप लॉस खाया है, सबका स्टॉप लॉस मार्केट ने खाया है, फेल कर दिया है। तो ये आपको समझना चाहिए। अगर मान लो कि आपने यहाँ पे एंट्री ले लिया है, ठीक है, ये जगह पे या फिर ये जगह पे आपने एंट्री ले लिया है तो आपका स्टॉप लॉस जाएगा फिक्स है। पर आपको उससे पहले आपको सोचना चाहिए थोड़ा सा, ट्रेड लेने से पहले, अगर इतना बड़ा मोमेंटम आया है, ठीक है, तो मैं फिर एंट्री क्यों लूँ। अगर चलिए यहाँ पे ये जो मोमेंटम है वैसा ही इसकी फॉलो थ्रू के साथ इसको आना चाहिए था, ठीक है, पर क्यों नहीं आया, इसका रीजन क्या है ये आपको समझना चाहिए। देखो पहले तो मैं आपको ये समझाता हूँ कि इसका रीजन ये है कि मार्केट एक छोटी सी चैनल में चल रहा है, रेंज में चल रहा है। यहाँ से मैं आपको एक चैनल लगा के दिखाता हूँ। देखो ये एक चैनल में चल रहा था मार्केट, क्लियर कट समझ में आ रहा है कि चैनल है, तो यहाँ से मार्केट का रिजेक्शन लेने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो ये जो एक ट्रैप ट्रेडिंग है इसको हम लोग ट्रैप ट्रेडिंग बोलेंगे। देखिए ये एक चैनल है, मार्केट ने बार बार यहाँ से सपोर्ट लिया है इसका, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार ऑलरेडी सपोर्ट ले चुका है मार्केट। और अप साइड में एक बार लिया और दो बार लिया, तो बहुत ज्यादा चांसेस था कि ये जो विक बनाया है, ये विक पे आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये जो विक है यहाँ से मार्केट रिजेक्शन ले सकता है, चांसेस आर वेरी हाई। तो फिर यहाँ पे एंट्री नहीं बनेगी। अगर मान दो कि क्यों एंट्री नहीं क्यों बनेगी, ठीक है, एंट्री तो बननी चाहिए, क्यों नहीं बनेगी, तो उसका रीजन ये है कि जब भी रेजिस्टेंस होता है, कोई रेजिस्टेंस होता है तो मार्केट फॉल करता है। तो सेम यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से मार्केट फॉल कर सकता है। देखो रेजिस्टेंस से फॉल हुआ, रेजिस्टेंस से फॉल हुआ, तो ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है, यहाँ से रिजेक्शन सेम जगह से लिया है तो मार्केट फॉल कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पे कोई एंट्री नहीं थी। और हाँ, अगर आपको रिवर्सल करना है तो यहाँ पे रिवर्सल का ट्रेड कर सकते हो डाउन साइड का, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपने डाउन साइड का ट्रेड ले लिया है, ये कैंडल में आप डाउन साइड का ट्रेड ले सकते हो, पिन पॉइंट एंट्री, और आपका स्टॉप लॉस इसके हाई में निकल गया तो आपका स्टॉप लॉस आएगा। और ओवरऑल ट्रेंड अभी मार्केट का डाउन साइड का है। मार्केट ने क्या किया, पूरा लिक्विडिटी लिया और लिक्विडिटी लेकर फॉल हुआ, तो ये पूरा ट्रेड आप कैच कर सकते हो और बहुत अच्छा मूवमेंट है ये मार्केट में। अगर आपने ये ट्रेड कैच कर लिया तो आप दूसरी बार भी यही ट्रेड लोगे सिर्फ, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लिक्विडिटी ग्रैब, और बहुत अच्छा ट्रैप ट्रेडिंग है, क्योंकि मार्केट ने ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट रेजिस्टेंस के साथ फॉल किया है, तो ये फॉल पूरा आप कैच कर सकते हो। और अगर आपने यहाँ पे एंट्री ले लिया है तो सिर्फ आपका छोटा सा स्टॉप लॉस आएगा, एक पिन पॉइंट स्टॉप लॉस आएगा, और पूरा आप ट्रेड कैच कर सकते हो। डी लो तक का आपका टारगेट रहेगा, और या फिर यहाँ तक का है आप टारगेट ले सकते हो। ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ से मार्केट वापस बाउंस हो सकता है, अगर इसका ब्रेकडाउन किया तो मार्केट कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है। आप ट्रेलिंग एसएल के साथ अपना एसएल को कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। बहुत अच्छा ट्रेड दिया है ये मार्केट ने, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने सपोर्ट लिया, बार बार इसी लेवल का सपोर्ट लिया है। आप देखो कितनी बार मार्केट कंटिन्यू इसी लेवल का सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। तो क्लियर कट यहाँ से समझ में आ रहा है कि मार्केट ये सपोर्ट लेके नीचे नहीं जाएगा, इसको ये सपोर्ट ब्रेक करेगा
तो मार्केट तगड़ा डाउन साइड में मूवमेंट दे सकता है। पर यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट ब्रेक नहीं किया है, तो हमें ये समझना चाहिए कि मार्केट डाउन साइड में जाने में इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। मतलब जो सेलर्स है वो स्ट्रांग नहीं है। यहाँ पे मार्केट ने एक लेवल बनाया है, एक बॉक्स जैसा बना दिया है, तो ये बॉक्स का मार्केट ने ब्रेकआउट किया है, बॉक्स ब्रेकआउट क्लियर कट है। और ये जो कैंडल है, ये कैंडल हमें ये बताती है कि मार्केट में बहुत अच्छी मोमेंटम आई है। ये जो 3 पीएम की कैंडल है, 3 पीएम को मार्केट ने अच्छा खासा बाइंग दिया और प्रॉपर क्लोजिंग के साथ इसका ब्रेकआउट किया। तो यहाँ पे ब्रेकआउट के साथ रनिंग में आप ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि 3 पीएम को क्या होता है कि मोमेंटम में मार्केट चला जाता है, क्योंकि 3 पीएम को बहुत सारे लोगों का पोजीशन कट होता है, इसकी वजह से इसमें मोमेंटम आता है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी चाहिए। एंट्री आपको कहाँ पे लेनी है, एग्जिट कहाँ पे करनी है, ये आपको पता न होना चाहिए। अगर आपने एंट्री ले भी लिया, यहाँ पे अगर आपने एंट्री ले लिया, तो फट से आपको उसका ट्रेलिंग एसएल लगाना चाहिए, क्योंकि 3 पीएम में बहुत फास्ट मूवमेंट होता है। तो आपको फर्स्ट से उसका ट्रेलिंग एसएल लगाना है, या फिर उसको फट से ट्रेड को कट करना है 1:1 लेके 1:2 लेके, ठीक है। अगर आप स्कैल्पिंग भी कर रहे हो तो आपका फास्ट ट्रेड हो जाना चाहिए। तो आई होप जो मैंने आपको ये वीडियो में बताया आपको पसंद आया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो। अगर आपके ट्रेडिंग में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड हुआ हो तो मुझे कमेंट करके बताओ, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, ठीक है। अगर आपको ट्रेडिंग पूरा सीखना है तो मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग का पूरा कोर्स बनाया हुआ है, उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहाँ से आप पूरा कोर्स चेक कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पर क्लोज करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।